हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है, अगर आपको गणित से डर लगता है तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप गणित से खेलना सिखा देंगे आपको। ठीक है, गणित से आपको डर नहीं लगेगा, बिल्कुल आप खेलेंगे। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, समचतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करेंगे। देखिए, समचतुर्भुज कैसा होता है, तो ये क्या है, समचतुर्भुज क्या होता है, ये वर्ग है। ठीक है, ये क्या, एक वर्ग है। तो क्या होता है कि यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के दोनों तरफ से जब खींच दीजिएगा आप, तो ये कैसा बन जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे और ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और आपको पता होगा कि एक समचतुर्भुज का होता है, एक समचतुर्भुज का जो भुजा होता है वो क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, ए और ये चारों भुजा बराबर होगा। और आपको ये भी पता होगा कि एक समचतुर्भुज है तो इसका दो विकर्ण होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, दो विकर्ण होगा। ठीक है, एक बड़ा विकर्ण होगा और एक छोटा विकर्ण होगा। और ये दो विकर्ण जहाँ पे आपस में काटेगा वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 का बनेगा। ठीक है, जहाँ पे काटेगा वहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। इसका और एक प्रॉपर्टीज है कि जैसे ये विकर्ण हो गया। ठीक है, तो ये विकर्ण जो होता है आपस में ना बराबर भागों में काटता है। ठीक है, जैसे ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों जो है आपस में बराबर भागों में काटेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। क्या होगा, दोनों विकर्ण जो है आपस में बराबर भाग में काटेगा। ठीक है, और देखिए और क्या होता है कि इसमें एक त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन जा रहा है। ये क्या बन जा रहा है, एक त्रिभुज बन जा रहा है। आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो क्या त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इसमें एक त्रिभुज जो बन रहा है उसमें क्या हो रहा है कि एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। यानी कि चार समकोण त्रिभुज मिल करके एक समचतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, देखिए और इसका एक प्रॉपर्टीज होता है, ये कोण, ठीक है, और ये कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर होगा और ये कोण, ठीक है, और ये थीटा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा और इसका ए वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और इसका देखिए ये जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, आपको पता है कि इसका सभी भुजा क्या है, बराबर है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। ठीक है, और ये जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इसका क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, वो कहाँ पे यूज होगा, जैसे मान लीजिए ये एंगल दे दिया आपको। ठीक है, ये एंगल दे दिया आपको थीटा डिग्री और भुजा दे दिया आपको, अब बोल दिया कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a² इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² साइन थीटा। ठीक है, ये कोण और ये जो भुजा है गुना हो जाएगा और ये जो थीटा है साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका कुछ प्रॉपर्टीज। तो चलिए लोग इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक क्या, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, इसका दो विकर्ण दिया हुआ। ठीक है, इसका क्या है, दो विकर्ण है, एक 16 सेंटीमीटर है, एक d1 क्या है, 16 सेंटीमीटर, इसको d1 मान लिए, और d2 क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर।
आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या दिया हुआ d1 इंटू डी2 दिया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था वो यूज होगा, यानी कि 1/2 गुने d1 इंटू डी2, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा ना, d1 इंटू डी2। तो 1/2 d1 क्या है, d1 क्या है 16, तो 16 गुने 12, ठीक है, इसको काट दीजिए, 8 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगर एग्जाम में आता ना तो आपको लिखने का जरूरत नहीं, इसमें क्या दिया, 2 विकर्ण दिया हुआ, आपको पता है विकर्ण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो किसी एक विकर्ण को आधा कर दीजिए, ठीक है, जैसे 16 इंटू 16 12 दिया हुआ, तो 16 को आधा कर दीजिए, क्या होगा 8 होगा, 8 को 12 से गुना कर दीजिए तो 96 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, आपको कलम चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करिए। ये देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक क्या बना है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्णों पर बना वर्ग, ठीक है, तो इस पे एक वर्ग है, इस पे क्या है एक वर्ग बना हुआ, तो टेढ़ा बना कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे वर्ग ही समझिए, ठीक है। ये क्या है एक वर्ग बना, ठीक है, ये क्या बन गया वर्ग बन गया। तो देखिए एक तो विकर्ण पे बना है ये d1, ठीक है, और एक विकर्ण ये है यानी कि d2, d1 इंटू डी2 विकर्ण पे बना है। और देखिए क्या बोला, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इन दोनों को जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इन दोनों का क्षेत्रफल का योग कितना दिया हुआ है, तो 400 सेंटीमीटर 400 वर्ग मीटर दिया हुआ, ठीक है, दिया 400 वर्ग मीटर दिया है। और हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज की भुजा निकालना है। तो इसका देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल टू विकर्णों पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का योगफल का योग होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर फॉर्मूला है, मतलब ये जो समचतुर्भुज के विकर्ण पे जो वर्ग बनाया गया, ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण पे जो वर्ग बनाया गया है, इसका देखिए नाम लिख देते हैं, ठीक है, a b c और d हो गया, और ये क्या है p q r s, ये ठीक है, ये 2 वर्ग बन गया। हमें क्षेत्रफल किसका किसका दिया हुआ है, ए बी सी डी प्लस पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें ये भुजा निकालना है, ठीक है, जो चतुर्भुज है, जो समचतुर्भुज है उसका क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हम लिखे, 4a स्क्वायर इक्वल टू विकर्णों पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का योग, ठीक है। तो क्या है देखिए 4a स्क्वायर विकर्णों पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ, 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो 400 वर्ग मीटर लिख दिए, ठीक है, ये कट गया, क्या गया 100, तो a स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा √100, ठीक है, रूट हटेगा तो क्या आएगा 10 मीटर, ठीक है, यानी कि भुजा हमारा क्या निकल गया 10 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये आप याद रखिएगा कि अगर जब भी आपको बोले कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 4a स्क्वायर, ठीक है। किसी भी समचतुर्भुज के विकर्णों पे बने वर्ग का योगफल का फॉर्मूला क्या है 4a स्क्वायर। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए
तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक समचतुर्भुज के भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है। ठीक है, ये देखिए ये क्या बन गया, एक समचतुर्भुज बन गया। समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण, यानी भुजा क्या दे दिया 5 5 5, भुजा सब बराबर होता है इसलिए 5 होगा। एक विकर्ण 8 मीटर दे दिया। ठीक है, एक विकर्ण है जो 8 मीटर दे दिया। अच्छा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 8 दिया हुआ, मान लीजिए हम बड़ा वाला 8 मान लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये 4 हो जाएगा। आपको पता है कि जो विकर्ण होता है वो जो काटता है कितने एंगल पे काटता है आपस में, तो 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और एक लंब हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हो, तो लंब हम निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16, तो क्या आ गया 9 रूट अंडर। ठीक है, यानी कि 3। तो ये हमारा आधार क्या निकल गया 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो यानी कि दूसरा जो D2 हमारा निकला है वो क्या निकल गया 6 मीटर का निकल गया। ठीक है, और D1 हमारा क्या दिया हुआ था 8 मीटर का दिया हुआ था। हमें समचतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 D1 क्या दिया हुआ है 8 और D2 क्या आया 6। ठीक है, तो 4 6 × 24 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया आंसर निकल गया। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में, ठीक है 2:3 के अनुपात में दिया है। यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। देखिए ये क्या है, ये समचतुर्भुज है। ठीक है, इसका 2 विकर्ण होता है, ये आपको पता है D1 और D2। जो हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, D1 क्या दिया हुआ है 2x और D2 क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और इस कल्डू में कितना दिया हुआ 1200 दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल हमारा क्या दे दिया है 1200 दे दिया है। ठीक है, तो 1/2 D2 क्या हो जाएगा 2x इंटू 3x इजकल टू 1200। ठीक है, तो ये 2 कट गया, तो क्या निकल गया 3x स्क्वायर इजकल टू 1200, ये 4 बार में चल गया यानी कि 400। तो x स्क्वायर, तो x इजकल टू क्या गया रूट अंडर 400, ये रूट से बाहर आएगा तो 20 होगा, यानी x इजकल टू क्या आ गया 20 आ गया, और 3x 2x है। ठीक है, तो b दूना क्या आ जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा बीतिया का 60, मतलब D1 जो हो जाएगा वो 40 हो गया और D2 क्या हो गया हमारा 60 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें हमें। ठीक है, तो भुजा ज्ञात करें, अगर ये पूरा देखिए इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा हमारा 60 है, ये पूरा क्या है हमारा 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा। अगर ये हमारा पूरा 40 है तो 20 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा। आपको पता है कि लोग आपस में काटता तो 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण हो जाता है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट अंडर 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा। ठीक है, तो 900 और प्लस 400, तो क्या हो गया 9 4 1300 रूट अंडर यानी 10√3। ठीक है, क्या आ गया 10√3, तो ये हमारा क्या निकल गया 10√3। हमसे क्या पूछा है चतुर्भुज की भुजा, यानी चतुर्भुज का भुजा क्या होगा 10√3। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इजी है, बस क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से बनाने का कोशिश कीजिए।
देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर का विकर्ण दिया हुआ, जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा वहाँ मिस प्रिंट है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर 30 मीटर का विकर्ण दिया हुआ है, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, दो विकर्ण दिया हुआ हमारा, ठीक है। 40 और 30 यानी कि एक ठो क्या हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा और 15-15 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले भुजा जो कि कर्ण है, ठीक है। तो यानी कि 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 रूट अंडर यानी कि 625 रूट अंडर, बाहर आएगा क्या आएगा 25, यानी कि हमारी भुजा क्या निकल गया, भुजा निकल गया 25, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, ठीक है। तो 4a हो गया, तो 4 गुने 25 इसकल टू क्या हो गया 100, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है हमारे समचतुर्भुज का परिमाप आएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का 60 डिग्री दिया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये बन गया हमारा, ठीक है। चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ 40 दिया, यानी कि भुजा क्या हो जाएगा 10 10 10 10 हो जाएगा। और एक एंगल हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का, और इसका क्षेत्रफल हमें निकालने बोला, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, ए स्क्वायर इंटू, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ए स्क्वायर, तो ए हमारा क्या दे दिया 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो 10 का क्या हो जाएगा 100 गुने, और साइन थीटा दिया हुआ, तो थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। √3/2 ये कट गया, यानी कि 50√3, ठीक है। ये 50√3 हमारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया 50√3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर साइन थीटा। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये क्या है समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज बन गया हमारा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ और एक विकर्ण दिया हुआ, ठीक है। ये दो विकर्ण होता है जिसमें हमारा D1 का दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो क्षेत्रफल हमारा क्या दिया हुआ 216, तो 1/2 इंटू D1 क्या दिया हुआ 24 इंटू D2, ये कट जाएगा 12, इसको काटिएगा तो 12 एक मतलब क्या हो जाएगा D2 इक्वल टू 216/12, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 96, ठीक है, यानी कि 18। तो D2 हमारा क्या निकल गया 18 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। D1 दिया हुआ 24 और D2 क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये बड़ा वाला D1 हो गया, तो यानी ये 12, ये 12, ये 9 और ये 9, तो हमें भुजा निकालना होगा, यानी 12 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 9 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर क्या होगा 144 और प्लस 81, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा 225, ठीक है। क्या होगा 225 का रूट अंडर यानी कि 15, ठीक है। तो भुजा हमारा क्या निकल जाएगा
15 सेंटीमीटर निकल जाएगा और उसका परिमाप बोला है, तो ये क्या निकल गया हमारा भुजा। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप इक्वल टू 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो 4 और भुजा क्या निकल गया 15, तो 15 चौका 60 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का समचतुर्भुज का जो चैप्टर था वो था, ठीक है, समचतुर्भुज। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।